Hello dear students, welcome back to my class. So in today's class we shall be discussing about English Generic Worksheet 6 of 7th and 8th class, and this is for 12th July 2021. This is another interesting worksheet. Like in the last worksheet we रिकॉर्डेड कि हम कितना पानी पीते हैं, हम कितनी एक्सरसाइजिंग करते हैं, है ना, वो सब रिकॉर्ड किया था. आज की वर्कशीट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है. राइट डाउन 3 थिंग्स दैट आर योर फेवरेट पास टाइम एक्टिविटीज. आज खुद के बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है कि आपकी कौन सी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटीज है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, आपकी कैरेक्टर की, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे. ठीक है, सो वो सब इसमें हमने लिखना है. अब पास टाइम एक्टिविटीज क्या होते हैं भाई? अब पूरा दिन तो आप पढ़ते नहीं रहोगे, है ना, बीच में कुछ और भी तो एक्टिविटीज करोगे. तो वो वाली फेवरेट वाली एक्टिविटीज पास टाइम के लिए कौन कौन सी हैं? हो सकता है कि आपको रीडिंग पसंद हो, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आपको कलरिंग पसंद है, हो सकता है पेंटिंग पसंद है, हो सकता है पोएम राइटिंग आप करते हो सकता है टेलीविजन भी देखते हो. तो कोई भी 3 एक्टिविटीज जो आपकी फेवरेट पास टाइम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. मैं यहाँ पर 3 एक्टिविटीज आपको दे रही हूँ, लेकिन वो एक एग्जाम्पल के लिए है कि आपको इस तरह से एक्टिविटीज को मेंशन करना है. ऑलराइट, सो देखिए, आई हैव रिटन हियर रीडिंग, गार्डनिंग एंड पेंटिंग. तो यहाँ पर 3 एक्टिविटीज मैंने लिख दी हैं. आपकी जो फेवरेट है आप वो लिखिएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू बाय चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स. अब बॉक्स में यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको इस बॉक्स के अंदर दे रखे हैं. अब आपको क्या करना है, इसमें से आप क्या हैं. ठीक है, आई एम. अब इनमें से जो भी कुछ आप हैं उनमें से 5 फीचर एडजेक्टिव्स अपने लिए चूज करने हैं. एडजेक्टिव मतलब अपनी आपकी खुद की विशेषताएं क्या हैं, अपने लिए चूज करिए. मैं आपको यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर देती हूँ. इनमें से जो भी आपको पसंद हो, जो आपको लगता है कि ये मैं हूं, वो आप यहाँ पर मेंशन करिएगा. ऑलराइट, जैसे पहला वाला है फनी, जो थोड़ा मजाक करते हैं. ठीक है, वो होते हैं फनी. और उसके बाद आ जाता है शाई. शाई मतलब जो शर्माते हैं वो शाई होते हैं. हो सकता है कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सबसे मिलजुल कर नहीं रहते, वो थोड़े शाई नेचर के होते हैं, तो आप शाई भी लिख सकते हैं. देन इज पोलाइट, जो सबके साथ बड़ी पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं. देन इज पंक्चुअल, जो बड़े टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं. हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, काम बहुत मेहनत से करते हैं. सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं. स्वार्थी, जिसे आप कहते हैं. स्मार्ट, जो कि हर काम बहुत एक्टिवली और बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं. दोज आर स्मार्ट किड्स. देन इज काइंड, दयालु. फ्रेंडली, जो सबके साथ फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करते हैं. ठीक है. रूड, जो बहुत रूखा व्यवहार करते हैं. लकी, भाग्यशाली जिसे आप कहते हैं. अगर आप लोग कुछ गेम खेल रहे हैं तो हमेशा आपका ही नंबर आ जाता है, सो लकी है, बहुत भाग्यवान है. क्वाइट, नेचर से बहुत ज्यादा शांत है. क्रिएटिव, बहुत ज्यादा बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं, नया कुछ बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग कर लेते हैं. तो दैट इज, जैसे पोएम लिखना है या कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाना है, तो ये क्रिएटिव लोगों के काम होते हैं, आर्टिस्ट लोगों के काम होते हैं. सैड, उदास. मैं चाहूंगी कि कोई बच्चा यहाँ पर उदास ना लिखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे कैसे रहो, हैप्पी हैप्पी रहो. ठीक है, सो खुश रहें आप सब बच्चे. और देन इज लेजी, मतलब आलसी. आलसी, जो उठकर कोई काम करने का मन नहीं करता है. सो इन सब जो ये वाली जो सारी एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, इनमें से कोई एडजेक्टिव आपको अपने लिए यहाँ पर चूज करने हैं. तो मैं अपनी तरफ से कोई 5 यहाँ पर दे रही हूँ, जो आपको पसंद है आप वो यहाँ पर लिखिएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने 5 एक्टिविटीज लिख दी हैं, जैसे कि पोलाइट. ठीक है. दूसरा लिखा है मैंने हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती हूँ. स्मार्ट, हर काम एक्टिवली और बहुत जल्दी से और बहुत स्मार्टली कर लेते हैं. क्रिएटिव, अलग से कुछ आपकी झलक दिखाई दे. और हैप्पी. तो ये 5 जो एडजेक्टिव्स हैं वो मैंने आई एम के लिए यहाँ पर लगाए हैं. आप चाहें तो ऊपर वाले में से कोई भी एडजेक्टिव्स चूज करके आप लिख सकते हैं. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. अभी की 3rd वाला है थिंक एंड राइट योर स्ट्रेंथ्स बिलो. पिक एंड चूज फ्रॉम द बॉक्स.
सो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, विशेषताएं लिखी हुई हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। आपको उन्हीं में से चूज करके आपको बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। देखो, एक कोई जन होता है जो किसी की कुछ विशेषता होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन एक व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ आगे आके करता है, नहीं नहीं मैं सॉल्व करता हूँ इस प्रॉब्लम। तो वो उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैंने आपको बताया ईमानदार। फोकस्ड, चाहे कुछ भी काम हो रहा हो, टीवी चल रहा है, आसपास कोई बोल रहा है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता है, दैट पर्सन इज फोकस्ड। तो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। कई बार होता है ना कि कोई काम कर रहा है और आसपास डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर क्या हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो काम ही नहीं होगा। दैट मीन्स दैट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आसपास शोर भी हो रहा है लेकिन अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वो डिस्टर्ब ही नहीं होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोकस्ड पर्सन, है ना। तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। केयरिंग, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि किसी एनिमल को कुछ हो गया या किसी पर्सन को कुछ हो गया, 2 बच्चे तो दौड़ के आते हैं, बाकी के बच्चे वहीं खड़े रह जाते हैं, वो नहीं आते हैं आगे। तो उसकी हेल्प करने के लिए, आप केयर करने के लिए आप अगर आगे आ रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। काइंड, दयालु, हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के, सहायता करती हैं। डेडिकेटेड, जो भी कोई काम दिया जाता है बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग भी वही है, मेहनती। पोलाइट, नम्रता के साथ। गुड लिसनर, कई बार होता है कि एक व्यक्ति जो है वो चाहता है बस बाकी लोग मुझे सुने, मैं जो हूं किसी को नहीं सुनूं, ठीक है ना। वो गुड लिसनर नहीं होते, उनको लगता है कि पहले मैं अपनी बात बता लूं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ आप भी बताइए, गुड लिसनर्स होते हैं, दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं, वो होते हैं गुड लिसनर्स। रिस्पेक्टफुल, सम्मान करने वाला, ठीक है। फ्रेंडली, तो आपको पता ही है, फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना। क्यूरियस, बहुत उत्सुक होते हैं, हर चीज को जानने की अंदर से इच्छा होती है बहुत ज्यादा। क्रिएटिव होती है, नई नई चीजें बनाने का, कुछ क्रिएट करने का शौक है। करेजियस है, बहुत ज्यादा साहसी होते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ लोग जो है डर जाते हैं, कुछ लोग बहुत साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे आ जाते हैं। माइंडफुल, जो आप माइंडफुल की एक्सरसाइज करते हो कि बहुत ज्यादा जो आपका माइंड है वो फोकस्ड है और आप पीसफुल रहते हैं, आप शांत रहते हैं, हर चीज को उस माइंडफुल एंगल से सोचते हैं। तो इनमें से आपको चूज करना है बच्चों की आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है। तो कोई भी 5 आप यहां पर अपने लिए स्ट्रेंथ्स चूज करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है 5 है, हो सकता है ज्यादा भी हो इसमें से आपकी स्ट्रेंथ्स। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ी सी यहां पर लिखकर आपको दिखा रही हूं, लेकिन आप अपने आप को अच्छे से अपने बारे में सोचिए कि आपकी ताकत क्या है, कि ऐसा करना मेरी ताकत है, दूसरों की मदद करना मेरी ताकत है, मेरी स्ट्रेंथ है, फोकस्ड रहना मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप उसके बारे में यहां पर मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं माई स्ट्रेंथ्स, जैसे कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ऑनेस्ट है। बहुत ज्यादा केयरिंग है, दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुड लिसनर है, सिर्फ अपनी ही नहीं कहते रहते, दूसरों की भी सुनते हैं। क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा नई नई चीजें क्रिएट कर लेते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, या पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, या बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, तो क्रिएटिव हैं। माइंडफुल हैं, हर चीज को बड़ी पीसफुल होकर और बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, माइंडफुल के साथ में दिमाग लगा के, ध्यान लगा के करते हैं, तो यू आर माइंडफुल। तो इसमें से आपने कोई भी यहां पर जो दी हुई है बच्चों, तो उसमें से कोई भी आपने 5 या उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं अपने लिए, आपकी ये स्ट्रेंथ्स है, ताकत है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। आज की जो पूरी वर्कशीट है ना, वो आपके बारे में है, आपको खुद से पहचान करनी है। राइट डाउन 3 थिंग्स दैट मेड यू स्माइल टुडे। आज का पूरा दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो कि किस काम के कारण आपके चेहरे पर स्माइल आई, ठीक है, आप खुश हुए, क्या करके आप बहुत ज्यादा खुश हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, जैसे वाटरिंग माई प्लांट्स मेड मी हैप्पी टुडे। आज हो सकता है आपने पौधों को पानी दिया होगा, तो उस चीज के कारण आपको खुशी हुई, ठीक है, तो वो आपने यहां पर लिख दिया। अब कोई भी 3 आप यहां पर सोचो कि कौन से 3 काम करके या कोई किसी तरह का पर्टिकुलर बिहेव करके आपको खुशी मिली, ठीक है। जैसे हो सकता है कि मैंने आज अपनी पूरा दिन मम्मी की बहुत मदद की अपनी, या मैंने पापा के किसी काम में हेल्प की, तो दैट मेड मी हैप्पी। तो इस तरह की आप पूरा दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो और उसके बाद लिखो कि मुझे किस चीज के कारण मेरे चेहरे पे स्माइल है। हो सकता है कि बड़े दिन के बाद आज आपने एक्सरसाइज की तो उससे आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो एक्सरसाइजिंग मेड मी हैप्पी टुडे या मेड मी स्माइल टुडे।
अब देखो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 3 लिखे हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है हेल्पिंग माय मदर इन हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, मेरी माँ की, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी माँ के घर के कामों में मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, तो वो लिख दिया है। दूसरा लिखा है रीडिंग माई स्टोरी बुक मेड मी हैप्पी टुडे या मेड मी स्माइल टुडे। मैंने अपनी कहानियों की किताब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है गिविंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी टू माय ग्रैंडफादर। मैंने अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे की सरप्राइज पार्टी दी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। ठीक है, मेड मी हैप्पी टुडे। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए पूरा दिन और उसके बाद में लिखिए कि कौन से 3 काम करके या कौन सी 3 बातें आपको उन्होंने खुश किया या आपके चेहरे पर वो स्माइल लेकर आई। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप कि आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ देखकर मत लिखिए, खुद को पहचानिए। असलियत में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जो आप खास करते हैं, अपने आप को पहचानिए एंड देन डू दिस वर्कशीट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट और जितना अपने आप को पहचान करके लिखेंगे ना बच्चे, तो उतनी ही आपको फ्यूचर में आसानी रहेगी। जैसे अब आज मैंने पहचान लिया कि पोलाइट रहना मेरी स्ट्रेंथ है, तो फ्यूचर में जब भी आप कभी बात करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के साथ कैसे रहेंगे, नम्र रहेंगे, पोलाइट रहेंगे। ठीक है, या फिर फोकस्ड रहना मेरी स्ट्रेंथ है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा अपना कंसंट्रेशन बिगड़ने नहीं दूंगी, हमेशा कंसंट्रेशन बना के रखूंगी अपना, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचानिए, खुद के एडजेक्टिव्स को बनाइए और उसके बाद में इस वर्कशीट को करिए। ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियो। जल्दी ही इंग्लिश की दूसरी जो सब्जेक्ट की वर्कशीट है उसके लिए फिर से मिलेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय।